नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राज्यसभा ने चर्चा के बाद लोकसभा को लौटाया वित्त विधेयक 2021। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्यमों को सुविधा के लिए सीमा शुल्क ढांचे में सुधार का दिया भरोसा। कहा, आर्थिक सुधारों से देश की निवेश रेटिंग को मिल रही है मजबूती। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक संसद से पारित। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में कहा, सभी संशोधन न्यायालय के निर्णय के अनुरूप। दिल्ली के लोगों को होगा फायदा, बढ़ेगी पारदर्शिता। दिवंगत सांसद ए मोहम्मद जन को राज्यसभा में दी गई श्रद्धांजलि। एआईएडीएमके सांसद ए मोहम्मद जन का मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने से हुआ था निधन। 2019 में तमिलनाडु से राज्यसभा के लिए चुने गए थे मोहम्मद जन। राज्यसभा ने राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 को आज मंजूरी प्रदान की। विधेयक में दिल्ली के उपराज्यपाल की भूमिकाओं और अधिकारों को परिभाषित किया गया है। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, विधेयक में सभी संशोधन न्यायालय के निर्णय के अनुरूप हैं। उन्होंने कहा कि कुछ स्पष्टताओं के लिए यह विधेयक लाया गया है, जिससे दिल्ली के लोगों को फायदा होगा और पारदर्शिता आएगी। कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो अधिकार दिल्ली सरकार को है, एक अधिकार भी भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार नहीं ले रही है। द बिल इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन का भी कोई अमेंडमेंट नहीं कर रहे हैं। प्रपोज्ड अमेंडमेंट आर इन ट्यून विथ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। उन्होंने ये भी कहा कि इस विधेयक को तकनीकी कारणों से लाया गया है ताकि भ्रम की स्थिति न रहे। जवाब के बाद राज्यसभा ने ध्वनिमत से राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान की। मैं दिल्ली जनता को, देश के जनता को भारत के सरकार के द्वारा मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। हम प्रजातंत्र के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नरेंद्र मोदी सरकार का पूरा विश्वास है। हम कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा चलने वाला सरकार है। विधेयक के उद्देश्य और कारणों के मुताबिक इस विधेयक में दिल्ली विधानसभा में पारित विधान के परिप्रेक्ष्य में सरकार का आशय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से होगा। इसमें दिल्ली की स्थिति संघ राज्य क्षेत्र की होगी, जिससे विधायी उपबंधों के निर्वाचन में अस्पष्टताओं पर ध्यान दिया जा सके। इस संबंध में धारा 21 में एक उपधारा जोड़ी जाएगी। विधेयक में यह भी सुनिश्चित करने का प्रस्ताव किया गया है कि उपराज्यपाल को आवश्यक रूप से संविधान के अनुच्छेद 239 का के खंड 4 के अधीन सौंपी गई शक्ति का उपयोग करने का अवसर मामलों में चयनित प्रवर्ग में दिया जा सके। और इस विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया। It is based on hard, indefeasible logic. Because make no mistake, this is the most pernicious, most unconstitutional bill which this House has ever received. And I want to make it good in a very serious way. कमेटी उसका इन्वेस्टिगेशन करने लग जाएगी तो फिर एग्जीक्यूटिव पुलिस का क्या होगा? अगर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन अगर विधानसभाओं की कमेटी करने लग जाएगी तो आप ही बताइए, जो आप फेडरल स्ट्रक्चर की बैलेंसिंग बता रहे हैं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, इनकी समरूपता कहां से होगी? इसलिए एकदम सही अमेंडमेंट लेकर के आए हैं। With utmost respect that this bill is in substance amending the constitution, so therefore you have to follow a procedure under Article 368(2). You should not accept this bill in this way. Sir, about 2 crores Delhi rights is taken away, not the ruling party. और मैं आपको बताना चाहता हूं, यह भारत का संविधान है मान्यवर, और इस भारत के संविधान के तहत 69वें संशोधन के तहत दिल्ली की विधानसभा मिली और उस 69वें संशोधन में
आर्टिकल 239A का क्लॉज 6 साफ तौर पे कहता है कि दिल्ली का मंत्रिपरिषद, सरकार का मंत्रिपरिषद दिल्ली की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। My hypothesis is based on a bill which you have brought, which is anti-constitution. So I'm trying to prove to you here that this party has brick by brick dismantled. So I have to give you the examples. राज्यसभा ने आज वित्त विधेयक 2021 पर विचार कर लोकसभा को लौटाए जाने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दी। सदन में हुई इस चर्चा का जवाब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया। उन्होंने कहा कि सीमा शुल्क ढांचे को तर्कसंगत बनाया जाएगा ताकि घरेलू कारोबारियों को खासतौर से एमएसएमई श्रेणी के उद्यमों को सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही कर आधार को भी व्यापक बनाया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने जानकारी दी कि भारत की एक निवेश ग्रेड रेटिंग है और अच्छे निवेश के चलते उन्हें नहीं लगता कि ये घटेगी। उन्होंने कहा कि कर व्यवस्था में कुछ बदलाव किए गए हैं जिनका मकसद कारोबार करने की सुगमता को बढ़ाना है। वित्त विधेयक को लोकसभा से कल ही मंजूरी मिली थी और इसी के साथ संसद में आम बजट 2021-22 को पारित करने की प्रक्रिया पूरी हो गई। About India's rating, sir. India enjoys an investment grade rating, and we are not foreseeing any change or any chance of any downgrade due to us incurring higher deficits, because I've announced quite a big borrowing and also spending. Fitch has actually just recently upgraded our growth projections. Many of the economists, international bodies, and also rating agencies across the globe are of the firm opinion that governments need to spend to put the economies back. So globally, that's the advisory that everybody is receiving, and we are also following it, so it shouldn't hurt our rating. उच्च सदन में वित्त विधेयक 2021 पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस, बीजेपी समेत सभी दलों के सांसदों ने अपने अपने विचार रखे। कोरोना में जो पैकेज लेके आए, फाइनेंशियल स्टिमुलस पैकेज, अलग अलग देश, जापान अपनी जीडीपी के मुकाबले में 20% फिस्कल पैकेज लेके आया, कनाडा ने 20% दिया, ऑस्ट्रेलिया ने 18%, ब्राजील ने 18%, टर्की ने 14%। हमारे देश में आपने 20 लाख करोड़ की घोषणा करी, मगर इसके अंदर जो फिस्कल कंपोनेंट है वो कुल मिला के जीडीपी का मात्र 3.2%, तो आपने पैकेज भी उतना नहीं दिया। मैं देश के प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि सारे लोगों को लग रहा था कि कोई नया टैक्स लगेगा, कोविड टैक्स लगेगा, टैक्स की दर में वृद्धि की जाएगी, क्योंकि सरकार को राजस्व की भारी आवश्यकता है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जनता पर किसी भी प्रकार के करों का बोझ नहीं लादा गया, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। अगर कॉर्पोरेट टैक्स को अगर हमने ब्रिक्स और ओईसीडी नेशन के समकक्ष लाने का प्रयास किया है ताकि आगे आने वाले दिनों में बहुत बड़े पैमाने पर यह इन्वेस्टमेंट हो सके। On arbitration rulings, I think we have to make as a country, we have to take a decision as to what our stand would be. In 2015, in 2017, and in now the recent amendments, we are actually nowhere as far as stability is concerned, and that is a cause of concern for any foreign direct investment. As enshrined in the AP Reorganization Act, sir, therefore, I request the Government of India to consider granting special category status for the state of Andhra Pradesh, so that the justice can be done, justice is done to this people of Andhra Pradesh. जो दुखी हुए, जो उजड़ गए, जो बेरोजगार हो गए, उनके लिए कुछ देने की व्यवस्था इसमें कर रही हैं आप कि नहीं कर रहे हैं? मुझे तो लगता नहीं कुछ कर रहे हैं, जबकि करना चाहिए और न कर रही हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि वो इस पर विचार करें। The impact of the pandemic and associated health measures has been unique, as they have affected every sector of the economy. But the silver line in all this has been the agricultural sector, thanks particularly to the hard-working farmers and farm laborers of the country. असल में ये फिनांस बिल है, और फिनांस बिल के बारे में जब मैं देखता हूं कि सेक्शन 72A ऑफ द बिल प्रोवाइड्स फॉर मेजर्स टू फैसिलिटेट डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर,
नीड टू रेज द रेवेन्यू इज अंडरस्टैंडेबल, समझ में आता है कि रेवेन्यू चाहिए, खर्चे कैसे चलेंगे, प्राथमिकताएं कैसे तय होंगी, लेकिन इज इट नेसेसरी, आई एम पुटिंग फॉर्थ एन आर्ग्यूमेंट, इज इट नेसेसरी टू डू इट बाय एंटरिंग इनटू ब्रेजन सेल ऑफ पब्लिक एसेट्स? एक रिपोर्ट आई है अर्बन फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन की, जो 2016 से कंसिस्टेंटली गिर रही है। 15.3% पे होती थी, आज नवंबर 2020 के आंकड़े बताते हैं 6.9% पर है। जो जॉब लॉसेस हुए हैं कोविड लॉकडाउन की वजह से, 49% जो गाज गिरी है वो महिलाओं पर गिरी है, उनकी नौकरियां गई हैं। What safeguards need to be introduced over and above what you have proposed in the finance bill, so that the ability of LIC to meet the infrastructure needs of state governments, of the central government, the ability of the LIC to meet the social welfare needs of the state government and the central government, and the ability of the LIC to fulfill the aspirations and obligations of individual citizens is not weakened. राज्यसभा में आज दिवंगत सांसद ए मोहम्मद जन को श्रद्धांजलि दी गई। AIADMK सांसद ए मोहम्मद जन का मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ था। दिवंगत सदस्य के सम्मान में कुछ देर के लिए सदन में मौन रखा गया और उच्च सदन की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित की गई। ए मोहम्मद जन जुलाई 2019 में तमिलनाडु से राज्यसभा के लिए चुने गए थे। Sri Mohammad Jan started his legislative career as a member of Tamil Nadu Legislative Assembly in the year 2011 and served as the member of the Assembly till 2016. He also served as the Minister of Backward Classes and Most Backward Classes in the government of Tamil Nadu from 2011 to 2013. Sri Mohammad Jan represented the state of Tamil Nadu in this House with effect from 25th of July 2019. It is indeed saddening to lose a colleague so early. He was a gentleman, finest gentleman I can say. I could understand through my interaction with him. Very polite, very simple and duty-minded. It is really very, very sad. In the passing of C.A. Mohammad Jan, the country has lost a dedicated social worker and an able parliamentarian. We deeply mourn the passing away of C.A. Mohammad Jan. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. और इसी के साथ राज्यसभा समाचार में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।